हेलो फ्रेंड्स, देखिए एक्सरसाइज आप देख रहे हैं फिजियोथेरेपिस्ट। सबसे पहले तो इस वीडियो में हम डॉक्टर महेश फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत आभार प्रकट करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें इतना समय दिया और हमारे जो स्टूडेंट्स विशेष रूप से सीपीओ सब इंस्पेक्टर के लिए जो अभी आ रहे हैं या दूसरे फोर्सेस के भी आ रहे हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं। नॉकनी है, कैरिंग एंगल, कुछ ऐसे एक्सरसाइज हैं कि वो फिजियो के देखरेख में ही सब हो पाता है। और डॉक्टर महेश को इतना बिजी शेड्यूल इनका है, उसके बावजूद भी अब देखिए ये फ्लैट फुट के लिए एक्सरसाइज करवाई जा रही है। इसके साथ ही इनका नी का प्रॉब्लम है। इतना बिजी शेड्यूल होते हुए भी ये फौज में भर्ती होने वाले बच्चों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और एक्सरसाइज या जो इनके सेशंस जो होते हैं, सेशन देखिए, एक सेशन जो इनका जो नॉर्मल पेशेंट होता है उसका 1 घंटे का होता है, लेकिन हमें ये डबल टाइम दे देते हैं और फीस जो है उसमें भी रियायत कर देते हैं। तो हम बहुत सैल्यूट हम करना चाहेंगे डॉक्टर महेश। इनके एक्सरसाइज से, या यूँ कहें कि इनका हाथ लगा के अभी सीटीएस से लेकर हमारे ट्रेड्समैन तक के कैंडिडेट्स जो हैं वो वर्दी पहने हुए हैं। ये देख रहे हैं एक्सरसाइज, पूरी ताकत लगा देंगे करेक्शन कैसे करना है। और करेक्शन तो देखो, आपको बता दूं कि मेहनत आपको करनी होगी, कि कुछ भी आपको आसानी से हासिल नहीं होगा। आपको बैल तो बनना पड़ेगा। कोहलू का बैल बनना है या गली का बैल बनना है, ये आपको तय करना है। कोहलू का बैल बन के आपको मेहनत करनी है और इज्जत कमानी है, या आपको गली का बैल बन के डंडे खाने हैं, वो आपको तय करना है। दोस्तों, आप लोग पढ़ाई करते हैं, फिजिकल करते हैं, आप रिटर्न बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्कोर आपने किया, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जहाँ मेडिकल आ गया वहाँ परेशानी आ गई कि अब क्या होगा। और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जब लास्ट मोमेंट में हम मेडिकल तक पहुँच जाते हैं तब हमें पता चलता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है। एक नॉर्मल सा पॉइंट होता है, स्क्वैट पोजीशन में नहीं बैठ पाते हैं बहुत सारे हमारे साथी। ये देखिए आप, नॉकनी। और डॉक्टर महेश को 16+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है ये सब के लिए। हम इनके साथ एसोसिएट हैं और हमारे लिए तो ये आधी रात में भी तैयार रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि समय नहीं होता है इनको, जो इनके रेगुलर पेशेंट्स हैं, उसके बाद अपना क्लिनिक का जो टाइम है उससे ऊपर भी हमारे लिए तैयार रहते हैं। अब ये देखिए, आप एक्सरसाइज देख सकते हैं। और ये एक्सरसाइज करके एक से एक कैंडिडेट जो है वो आज हमारे वर्दी पहने हुए हैं। कहा गया है कि जो नौकरी कर जो जो सिर्फ अपने लिए सोचता है वो नौकरी करता है, तो जो दूसरे के परिवार के लिए भी सोचता है वो कारोबार करता है, बिजनेस कुछ डेवलप करता है, स्टार्टअप्स करता है, साथ में एक टीम बनाता है। यानी कि दूसरे के परिवार को भी वो उसके लिए भी सोच रहा है। और जो पूरे देश के लिए सोचता है वो वर्दी पहनता है। लेकिन उससे भी आगे बढ़कर जो लोग हैं उनमें हैं डॉक्टर महेश जैसे लोग जो वर्दी पहनाते हैं। यानी जहाँ सब जगह से कैंडिडेट हताश हो जाता है, 2 बार 3 बार अनफिट हो गए कैंडिडेट्स, उसके बाद हमारे पास में आए और डॉक्टर महेश ने उनके लिए कहा कि इसको हम ठीक कर देंगे। गारंटी लिया, कैरिंग एंगल जैसे पॉइंट जो थे उनके गारंटी लिया कि 45 डेज में ठीक कर देंगे, वरना पूरी फीस लौटा देंगे। और वो हमारे साथी वर्दी पहने हुए हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक्सरसाइज करवाई जा रही है। और इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। कुछ हमारे साथी ऐसे भी हमारे पास में आए, उन्होंने ये कहा कि हमने कहीं डॉक्टर से कंसल्ट किया है, उन्होंने कहा है कि ये तो पॉइंट आपका जन्मजात है, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता, ये ठीक नहीं हो सकता। वेरिकोज वेन्स जैसे पॉइंट थे, मेडिकल बहुत नज़दीक आ गया, वेरिकोज वेन को दबा के रखना था, उसको कैसे उसको हाइड किया जा सकता है, उसके लिए स्टॉकिंग्स दिया और वो स्टॉकिंग से उसको हाइड करके वो कैंडिडेट फिट हो गए। तो देखो, आपको वर्दी मिले, मकसद यही है।
कि खुशियों की क्या औकात है कि मेरे दर पे ना आती मेरी मेहनत और मेरा हौसला ही कुछ ऐसा था। वो होना चाहिए। दर्द तो सबको होगा, दर्द संभालने होंगे। ये आप जो एक्सरसाइज देख रहे हैं इसमें बड़ा तकलीफ इसमें होती है, लेकिन इसको यदि आप एक बार किया, दो बार किया, फिर आपने छोड़ दिया तो आप नहीं वर्दी पा पाएंगे। ये बता देते हैं। आपको वर्दी पहननी है पूरी ताकत, पूरी शिद्दत, और सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है आपको। अभी हमारे जो साथी सीपीओ सब इंस्पेक्टर के जो साथी हैं वो लोग भी कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो उनको मैं बता देता हूँ उनको क्या करना है। उनको ये सोच के एक्सरसाइज शुरू करनी है कि मेरा 18th को ही मेडिकल है, मेरा पहले दिन पहला मेडिकल मेरे सेंटर पर मेरा ही होगा। ये सोच के आपको मेहनत करनी है, तब आप सफल हो पाएंगे। आप ये सोचते हैं कि मेरा अभी तो 18 से मेडिकल शुरू होंगे, 1 महीने तक मेडिकल्स चलेंगे, तो मेरा मेडिकल तो पता नहीं कब आएगा, मेरा तो लास्ट में आए। ऐसा नहीं सोचना है दोस्तों कि मेरा मेडिकल लास्ट में आए। ये सोचना है कि मेरा मेडिकल पहले दिन आए, मैं पहला कैंडिडेट हूँ अपने सेंटर पर, और मैं पहले ही दिन मैं फिट हो जाऊँ। री मेडिकल नेक्स्ट डे होगा, लेकिन आपको री मेडिकल की टेंशन नहीं करनी। आपको कोशिश करनी है कि मुझे डिटेल मेडिकल में फिट होना है, मुझे फर्स्ट डे फिट होना है, मुझे री मेडिकल में नहीं जाना। मैं कोशिश करूं, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। ये आप देख सकते हैं, ये स्क्वाट पोजीशन में बैठने की जो एक्सरसाइज होती है वो करवाई जा रही है। और ऐसा एक्सरसाइज फ्लैट फुट, कैरिंग एंगल, नॉक नी, जो हैमर वगैरह जो होता है उसका, जो क्लब फिंगर्स होते हैं, ये सब जितने प्रकार के स्कोलियोसिस, जो भी पॉइंट्स बनते हैं ऑर्थो से रिलेटेड, उसके सभी एक्सरसाइजेज हमारे सेंटर पर अवेलेबल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए भी हम आपको इसलिए एडवाइस करते हैं कि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे जो नेक्स्ट डे मेडिकल होने की वजह से वो फिट नहीं हो पाएंगे। वेट के पॉइंट्स फिट नहीं हो पाएंगे दोस्तों, ओवर वेट जिनके ज़्यादा होंगे, बॉडी मास इंडेक्स भी 25 से ऊपर हो जाएगा, वो हमारे साथ ही आउट हो जाएंगे। हीमोग्लोबिन जैसे नॉर्मल पॉइंट जो हैं, उसमें पुरानी स्कीम में जब 3 महीने बाद री मेडिकल होता था, पुरानी स्कीम में 3 महीना मिल जाता था, वहाँ पे हीमोग्लोबिन कवर कर लिया जाता था, वेट कवर कर लिया जाता था, यूरिन में कोई इन्फेक्शन है वो कवर कर लिया जाता था, ठीक हो जाता था, डीएनएस जैसी सर्जरी भी हो जाती थी। लेकिन अब उनको मौका नहीं मिलेगा। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन और आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर में ऐसे ही मेडिकल हुए, 24 आवर्स में री मेडिकल आ गया और वो कैंडिडेट्स हमारे आउट हो गए। टैटू जैसे पॉइंट्स में भी आउट हो गए। तो क्या करना है? री मेडिकल चाहिए, प्री मेडिकल चाहिए, ये आपको तय करना है। री मेडिकल इज मच बेटर देन, प्री मेडिकल इज मच बेटर देन री मेडिकल। प्री मेडिकल जरूर करवाएं। प्री मेडिकल करवाएंगे आपको पता चल जाएगा। आप प्री मेडिकल एक मॉक टेस्ट है, मेडिकल का मॉक टेस्ट है आपका, कि प्री मेडिकल आप करवा के जाते हैं, आपको पता चल जाता है, आपको हर चीज क्लियर हो जाती है आपकी। कुछ हमारे साथियों को हथेली में पसीना आता है, हथेली में पसीना आता है, उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। कुछ ट्रीटमेंट ऐसे हैं जो आप उसको थोड़ा स्मार्ट वर्क करके फिट हो सकते हैं। हमारे मेडिकल के पॉइंट्स को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहले पॉइंट वो हैं जो कभी फिट नहीं हो सकते, दूसरे पॉइंट वो हैं जिनको आप एक्सरसाइज से, जैसे कि अभी डॉक्टर महेश यहाँ पे एक्सरसाइज करवा रहे हैं, ये करके आप फिट हो सकते हैं, और तीसरे पॉइंट वो हैं जिसमें आप स्मार्ट वर्क करके आपको कैसे खड़े रहना है वो तरीका बता दिया जाता है आपको, उससे आप फिट हो जाते हैं। फिट होना है, आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2019 के जो हमारे साथी हैं, उन्होंने 20 में भी फिजिकल कर रखा है, लेकिन 20 वाला फिजिकल को अभी भूल जाओ कि मैंने 20 का फिजिकल किया हुआ है, 20 का मुझे अभी सेकंड एग्जाम भी देना है, उसको भूल जाइए। अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज याद रखो कि मुझे क्या करना है, मुझे 19 वाला मेडिकल जो है वो मुझे फिट होना है और जीतने की तैयारी करनी है। जंग जीतने का पहला उसूल है जंग की शुरुआत करना, और मेंटल टफनेस, पॉजिटिव रखना है। दिमाग में विचार एक ही हो कि अपने आप को वर्दी पहने हुए देखना है, चाहे वो रनिंग कर रहे हों, चाहे आप एक्सरसाइज कर रहे हों। थकान तो होगी,
दर्द होगा, तकलीफ होगी, सबको होता है। ये जो आप देख रहे हैं, क्या इनको अभी ये जो 12 मिनट का इनका जो एक्सरसाइज है, इसमें आप क्या देख रहे हैं, इनको पसीना निकाल दिया। लेकिन एक चीज़ दिखाई दे रही है, मार्क्स बहुत अच्छा है कि मुझे फर्स्ट चॉइस मिल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ऐसी है कि वो उस प्रॉब्लम के साथ में मेडिकल फिट होना मुश्किल है। लेकिन करेक्शनल एक्सरसाइज हर चीज़ का अवेलेबल है कि हमारे देश में, आपको पता है, या हमारे देश में ही नहीं, दुनिया की पूरी बता दूं कि ताला जो बनता है उससे पहले चाबी बनती है। तो आपका जो तकलीफ है उसका इलाज भी बना है, उसकी एक्सरसाइज भी बनी है। आप कलर ब्लाइंड भी हैं तो उसके लिए भी ब्रेन मॉपिंग बना है, उसकी भी प्रैक्टिस होती है हमारे सेंटर पे, और एक से एक कैंडिडेट्स प्रैक्टिस करके फिट हो गए और वर्दी पहने हुए हैं। तो दोस्तों, रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है। क्या ठानना है ये आपको तय करना है। ठानना क्या है कि वर्दी को हर हाल में पाना है, या यूँ कहें कि मुकद्दर का तो पता नहीं, लेकिन मंजिल सबको मिलेगी, ये खबर पक्की है। जय हिंद।